दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण को तो आप जानते ही होंगे। महाभारत का एक ऐसा योद्धा जो शक्तिशाली तो था ही, लेकिन सबसे ज्यादा दानवीर भी था। और भगवान कृष्ण भी कर्ण को सबसे बड़ा दानवीर मानते थे। लेकिन यह बात अर्जुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब कर्ण की मृत्यु के समय कर्ण के पास दो लोग गए, एक भगवान कृष्ण और एक द्रौपदी। भगवान कृष्ण कर्ण के पास उसकी परीक्षा लेने के लिए गए। कर्ण का व्यवहार देखकर भगवान कृष्ण ने कर्ण को वरदान भी दे दिया। पर आखिर द्रौपदी ने कर्ण से क्या कहा, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, युद्ध भूमि में कर्ण घायल होकर मृत्यु का इंतजार कर रहे होते हैं। तो उसी समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि आपका दानवीर कर्ण असहाय होकर मौत का इंतजार कर रहा है। इसके जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण को हमेशा उसकी वीरता और दानवीर होने के कारण सदा ही याद किया जाएगा। इस बात को सुनकर अर्जुन ने बोला कि वो सबसे बड़े दानवीर कैसे हो सकते हैं। तो इस बात को साबित करने के लिए भगवान कृष्ण साधु का वेश बनाकर कर्ण के पास पहुंचे। भगवान कृष्ण ने कर्ण को प्रणाम किया तो कर्ण ने उस ब्राह्मण के वहां आने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण वेश में भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं आपसे कुछ दान में मांगने आया हूँ, लेकिन आपकी यह हालत देखकर मेरा कुछ मांगने का मन नहीं है। आप इस हालत में मुझे क्या दे सकेंगे? तो कर्ण ने पास में पड़े एक पत्थर को उठाकर अपने सोने के दांत को तोड़कर उस ब्राह्मण को दे दिया। अब इस बात को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और वह अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने दानवीर कर्ण को वरदान मांगने को कहा। तब कर्ण ने भगवान कृष्ण से 3 वरदान मांगे। कर्ण ने पहले वरदान के रूप में श्री कृष्ण को अगले जन्म में उनके वर्ग के लोगों का कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान के रूप में उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने राज्य में जन्म लेने की प्रार्थना की। और तीसरे वरदान के तौर पर कर्ण ने मांगा कि मेरा अंतिम संस्कार कोई ऐसा करे जो कि पाप मुक्त हो। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार खुद अपने हाथों से किया था। इसी बीच जैसे ही द्रौपदी ने कर्ण की मृत्यु का समाचार सुना तो वह दुख से मूर्छित हो गई। और जैसे ही उन्हें होश आया वो दौड़ती हुई कर्ण के पास आई और फूट फूट कर रोने लगी। अब उसने कर्ण के साथ किए गए अपमान के लिए उससे माफ़ी मांगी। उसको बड़ा पश्चाताप हुआ कि क्यों उसने स्वयंवर में कर्ण जैसे महान योद्धा का अपमान किया। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।